नाज़रीन, बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के तज्ज़िये का उर्दू तर्जमा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। नाज़रीन, 10 मई सुबह 4 बजे एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। मैदान जंग में नहीं बल्कि सफारती पस मंज़र में। इतलात के मुताबिक चीन के सफ़ीर ने पाकिस्तान में रावलपिंडी को एक हंगामी फ़ोन कॉल की और चंद घंटों में एक तवील अरसे से तैयार करदा हंगामी मनसूबा फ़ाल कर दिया गया। जो कुछ इसके बाद हुआ वो सिर्फ एक फिजाई झड़प नहीं थी, बल्कि एक इंकिशाफ था जिसने भारत के फिजाई बर्तरी का वो फसाना तोड़ डाला जो बरसों से फैलाया गया था, और इसके साथ मगरबी ताकतों का यकीन भी टूट गया। नाज़रीन, भारतीय फिजाइया कई दिनों से तैयारी में मसरूफ थी। तकरीबन 180 तैयारे मगरबी महाज पर मरकूज थे। इसका मकसद वाज़ेह था, बालाकोट को दोहराना, पाकिस्तानी दिफा को तोड़ना और अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी को बहाल करना। लेकिन आसमान अब पहले जैसे न थे। भारतीय फिजाइया कभी भी मुकर्ररा हद पार न कर सकी। इन्हें मालूम था पाकिस्तानी जेट एंड सी लड़ाका तैयारे चीनी साख्ता और खामोश कातिल मिसाइल PL-15 जो 300 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक मार करने वाले, और जदीद रडार जो हर निशाना बाज को एक मोहलिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। जिसके बाद इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स नहीं देखे बल्कि पाकिस्तान का मुकम्मल फिजाई जंगी नजरिया देखा। नाजरीन, एक राफेल जिसकी मालियत $25 करोड़ से ज्यादा थी, इतलात के मुताबिक फिजा में ही मार गिराया गया। वो स्पेक्ट्रा EW निजाम जो इसे बचाने के लिए बनाया गया था, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। PL-15 मिसाइल में रिवायती रडार्स न था बल्कि मसनूई जहानत से चलने वाली खामोशी थी। ये कोई डॉग फाइट तैयारों की फिजाई लड़ाई नहीं थी, ये एक घात थी। पाकिस्तानी फिजाइया चीनी सैटेलाइट्स और अवेक्स की ताउन से एक सेंसर फ्यूजन मजमुआ में कामयाब रही। राफेल कभी भी निशाने को लाक न कर सके, ना ही अपने दुश्मन को देख पाया। जब मिसाइल निशाने पर लगे तब सब कुछ खत्म हो चुका था। इसलिए भारतीय फिजाइया बेड़ा ग्राउंड कर दिया गया। इसलिए वो सरहद से 300 किलोमीटर पीछे रहते हैं। वजह ये नहीं कि वो बहादुर नहीं, बल्कि वजह ये है कि अब इनके पास यकीन नहीं रहा। नाजरीन, इंडिया का फखरिया हथियार राफेल एक चीनी मिसाइल के हाथों पाकिस्तानी तैयारे से मारा गया। ये सिर्फ अस्करी नाकामी नहीं, ये एक सियासी पैगाम था। ये चीनी पाकिस्तानी मरबूत जंगी हिकमती अमली का मुजाहिरा है। मगरबी तज्जिया कार हैरान है। फ्रांसीसी दिफाई मुआहिदे गैर यकीनी का शिकार हो गए। नाजरीन, अब इंडिया जानता है कि पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिला मौत के जाल में कदम रखने के मुतरादिफ है, जो PL-15 जेट एंड सी और पाकिस्तानी अज़म से तरतीब दिया गया है। नाजरीन, ये सुनकर आप इंतहाई हैरान रह जाएंगे। इंडियन पायलट्स ने महारत की कमी से नाकामी नहीं खाई, बल्कि वो एक ऐसे मैदान जंग में हारा जिसे वो देख ही न सका। जो सैटेलाइट्स ने बनाया, सेंसर्स ने जोड़ा और मशीनों ने चलाया। मई 2025 में खेल बदल गया। भारत का फिजाई बर्तरी का ख्वाब 36 राफेल तैयारों की खरीदारी, स्पेक्ट्रा EW रडार्स और फ्रांसीसी इंजीनियरिंग पर मबनी निजाम कश्मीर की फिजा में चकनाचूर हो गया। ये कोई आम फिजाई लड़ाई न थी, ये एक नजरियाती इन्हिदाम था जिसे दुनिया भर की अस्करी माहिरीन ने बराह रास्त देखा। नाजरीन, राफेल को नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। इसकी टेक्नोलॉजी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 से बेहतर तस्वूर की जाती थी, लेकिन उस दिन वो एक ऐसे जाल में दाखिल हुआ जिसे वो ना देख सका और ना ही बच सका। नाजरीन, चीन ने खामोशी से मगर ताकतवर अंदाज में मुदाखिलत की, वैसे नहीं जैसे मगरबी तज्जिया कारों ने सोचा था। ना J-20 तैयारे आए, ना जंग का ऐलान हुआ, बस एक नेटवर्क था, एक खामोश जंजीर जो दुश्मन की हर हरकत देख रही थी। जिसके बाद पाकिस्तानी जेट एंड तैयारों ने अपने परों पर मार्क 5 मिसाइल से ज्यादा तेजी से 300 किलोमीटर मार करने वाले PL-15 मिसाइल निशाना बनाकर फायर किए गए। राफेल को ये मालूम ही नहीं हो सका कि वो निशाने पर हैं जब तक मिसाइल 50 किलोमीटर के फासले पर न आया। नाजरीन, इस रफ्तार पर भारतीय पायलट के पास सिर्फ 9 सेकंड्स थे। ना बचने का वक्त था, ना बचाव का कोई मौका। नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया इसके असरात देख रही है। राफेल बनाने वाले एविएशन के हिस्से की कीमत जमी हुई है, जबकि चीनी दिफाई इदारों के हिस्से तेजी से बढ़ रहे हैं। नाजरीन, अगर यूं कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत को ताकत से नहीं हराया बल्कि नेटवर्किंग से मात दी, और भारत हैरत ज़दा होकर अपने तैयारे जमीन पर उतारने पर मजबूर हो गया। इंडिया ने प्लेटफॉर्म्स में सरमायाकारी की और पाकिस्तान ने मुकम्मल निजाम में। मोदी का नजरिया था कि बर्तरी खरीद लो। हकीकत ने साबित किया बर्तरी बनानी पड़ती है। कोई स्पेक्ट्रा निजाम इस मिसाइल को नहीं रोक सकता जो नजर ही ना आए। कोई EW निजाम इस मिसाइल को धोखा नहीं दे सकता
जो सैटेलाइट डेटा से चल रहा हो। कोई लड़ाका तैयारा इस मौत से नहीं बच सकता जिसे वो देख ही न सके। आसमान बदल चुका है, ये फिजाई जैसे पाकिस्तान की मुजाहिमत महज खामोशी, नादीदा और नाकाबिल जवाब फिजाई तैयारों, मिसाइल्स और इसराइली टेक्नोलॉजी के बलबूते पर पाकिस्तान को चंद घंटों में झुका लेगा। लेकिन दोस्तों, ख्वाब और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ चाल चली, जब इसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां तेज किए और जब इसने खुफिया तरीकों से अपनी जंगी अज़ाइम को अमली जामा पहनाना शुरू किया, पाकिस्तान ने भी वो कदम उठाया जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस एक ऐसा खुफिया मंसूबा, एक ऐसा गैर एलानिया जवाब जिसने न सिर्फ भारत बल्कि इसके सरपरस्त इसराइल को भी हिलाकर रख दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान का जवाबी हमला एक जंगी रद्द अमल था, मगर दर हकीकत ये पाकिस्तान की अस्करी तारीख का वो शाहकार था जिसमें टेक्नोलॉजी, हिकमती अमली और ईमान का ऐसा इम्तिजाज देखने को मिला जिसकी मिसाल दुनिया की जदीद जंगों में कम ही मिलती है। नाज़रीन, जब पाकिस्तान के शाहीन फिजा में बुलंद हुए तो इनका मुकाबला भारतीय रफाल तैयारों से था। जी हाँ, वही रफाल जिन पर मोदी सरकार अरबों खर्च कर चुकी थी। भारत को लग रहा था कि ये तैयारे मैदान जंग में पाकिस्तान के F-16 और J-17 थंडर को रोन डालेंगे, लेकिन हुआ क्या? जब पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर जवाबी वार हुआ तो पाकिस्तानी शाहीनों ने ऐसी हिकमती अमली अपनाई कि भारतीय एयर डिफेंस निजाम खुद अपने तैयारों को दुश्मन समझ बैठा। भारतीय पायलट्स को समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तानी तैयारे कहां से आ रहे हैं। ये वो लम्हा था जब इंडिया के जदीद तरीन राफाल तैयारे पाकिस्तान के मिसाइल की जद में आए और एक एक करके फिजा से जमीन पर आ गिरे, जिसके बाद आलमी मीडिया पर तस्वीर चलने लगे भारतीय तैयारों के मलबे, पायलटों की चीखें और पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों के मनाजिर। ये मनाजिर देखकर पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ दिफा किया बल्कि जारहियत को उसी की जबान में जवाब दिया। नाज़रीन, राफाल तैयारे जिन पर इंडिया को गुरूर था अब कचरे का ढेर बने थे और इनके मलबे पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा था। इस दौरान न सिर्फ पाकिस्तान की फिजाइया ने शानदार कारकर्दगी दिखाई बल्कि बरी और बहरी अफवाज ने भी मैदान में वो दबदबा कायम किया कि भारत की नींदें उड़ गईं। दूसरी तरफ इसराइल, जो भारत का जंगी साथी था, वो भी सूरत हाल में तजब्जुब का शिकार हुआ। इसराइली ड्रोन जो भारत को सपोर्ट दे रहे थे, पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इनको जाम करके दिखाया। एक लम्हे में इसराइली टेक्नोलॉजी की चमक मान पड़ी। इसराइली टैंक्स में हंगामी इजलास शुरू हो गए। इन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जो इनके जदीद तरीन आलात को बेअसर कर गया। ये वो लम्हा था जब मोदी को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान हलवा नहीं बल्कि फौलाद है, और वो भी ऐसा फौलाद जिसे जितना गर्म करो उतना ही ज्यादा चमकता है।